आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में आपका दोस्त विष्णु आज विश्व स्तरीय गेहूं के उत्पादन को हम किस प्रकार प्राप्त करें ये वीडियो लेकर आए हैं। किसान साथियों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दुनिया के सबसे ज़्यादा उत्पादित गेहूं के किसान का नाम बताया था, उसके उत्पादन का विवरण दिया था। तब किसान साथियों के कमेंट आए थे कि हम भी अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सके हैं। मैंने बहुत से प्रोग्रेसिव फार्मर्स से विचार विमर्श करके, वैज्ञानिकों से इस बात पर डिस्कशन करके, बहुत से साहित्य को पढ़ के कुछ 10 कारण और उनका निदान आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जिससे हम अपने खेत के उत्पादन को विश्व स्तरीय व्यवस्था तक ले जाने में अपनी एक भूमिका दे सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में बुआई करते हैं तो हमें मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, यह बात जानने के लिए अपने मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है उसका निदान लगभग हमें अपनी जोताई से पूर्व कर लेना चाहिए, ताकि कि पौधे के अंकुरण अवस्था में ही उस पोषक तत्वों की पूर्ति संभव हो पाए। इसके अलावा किसान साथियों, आज विश्व स्तरीय उत्पादन में मैं गेहूं के अलग अलग किस्मों को लेकर आया हूं। सबसे ज़्यादा यील्ड देने वाली गेहूं की जो हमारे भारत में अभी वैरायटियां प्रचलित हैं, उनको हमें अपने क्षेत्र में बोना चाहिए, जिसमें DBW 187, DBW 222, DBW 303। हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी एक 1270 वैरायटी जो है वो लॉन्च कर दी है। इसके अलावा पूसा यूनिवर्सिटी की तेजस, ये सभी वैरायटियां हमें अपने खेत में लगानी चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, हमें सबसे ज़रूरी है कि ज़्यादा उत्पादन देने वाला गेहूं का सीड या तो हमें किसी सरकारी एजेंसी से लेना चाहिए, या अपने क्षेत्र का जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जिसने पिछले साल ये ज़्यादा यील्ड प्राप्त की है, उसे हमें ये सीड प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, मैं एक यहाँ बहुत ज़रूरी बात आप शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है उसको, और प्रैक्टिकली फील्ड में विजिट करके देखा है कि भी जितने भी सीड आ रहे हैं जो हाईली यील्ड प्रोडक्टिव सीड हैं, तो वो हाई फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसको मैं साफ शब्दों में ये कहूँ कि जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हैं वो ज़्यादा खाद की आवश्यकता महसूस करती है। इसलिए हमें अपने इन बीजों के खेत में DAP, यूरिया, पोटास, इनकी मात्रा सामान्य किस्मों से कुछ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ज़्यादा उत्पादन देने का सबसे स्ट्रिक्ट जो साधन माना गया है, अपने खेत में जोताई से पूर्व कम से कम 5 टन गली सड़ी गोबर की खाद अवश्य डाल लें, जिससे हमारे खेत में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, कृमि नाशक व्यवस्था को ज़रूर अपनाएं। हमारे खेत में किस प्रकार की कृमि का प्रकोप है उसकी जांच करा लें और उनका समय रहते उपचार कर पाएँ। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, उपयुक्त समय पर बिजाई करें। जो वैरायटीज़ जिस समय के लिए लॉन्च की गई है उसको यदि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो उसी समय सोइंग करें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, DBW 187 एग्जैक्टली 31 अक्टूबर से पूर्व इसकी बिजाई कर लेनी चाहिए। यदि हमने इसकी बिजाई को लेट किया है तो प्रोडक्शन पर निश्चित रूप से असर आएगा। इसके अतिरिक्त हमारे खेत में गेहूं के किस्म में खरपतवारों की समस्या जो आती है, हमारे खेत में खरपतवारों को ना पनपने दें। यदि पनपने की स्थिति आ गई है तो हमें उसका एक उपयुक्त समय पर तुरंत जो है वो निदान कर लेना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, जब हमारी गेहूं हम समय पर बो लेते हैं तो दिसंबर और जनवरी का महीना जो है वो ज़्यादा ठंड का माह होता है, और इन महीनों में हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कम मिलती है। और हमें पता है कि जब सूर्य का प्रकाश पौधों को प्राप्त नहीं होगा तो पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया को ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और इससे हमारे पौधों में पीलापन या उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हमें अपने खेतों में फोलियर न्यूट्रेंट जो है वो अवश्य देना चाहिए, ताकि कि हमारा पौधा ये 40-45 दिन जो क्रिटिकल्स ठंड के होते हैं इनसे
सहन कर पाएँ और उनकी टिलिंग्स में कोई कमी ना रहे। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, गेहूं में गिरने की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको वैज्ञानिक लॉन्चिंग बोलते हैं, तो हमें पीजीआरएस का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं जहां इस खेत में खड़ा हूं, इसकी हाइट फ़िलहाल 60 सेंटीमीटर है। मैंने इस खेत में ट्रैप लगा रखे हैं जो एग्जैक्टली 60 सेंटीमीटर को आइडेंटिफिकेशन करने वाले ट्रैप हैं। तो मैंने इसमें पीजीआरएस का प्रयोग कर रखा है और सेकंड एप्लीकेशन पीजीआर की अभी मैं इसमें दूंगा। तो किसान साथियों, लियोसिन नामक एक पीजीआर है, उसका प्रयोग हमें अपने गेहूं के खेत में 55 दिन की अवस्था पर कर लेना चाहिए, ताकि कि इसके तने में मजबूती आ जाए। इसके अतिरिक्त इस पीजीआर से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाकर देख लें, उसमें और ज़्यादा विवरण आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिंक खाद का प्रयोग अवश्य करें। जिंक एक न्यूट्रेंट है और वो पौधे को ना तो समय से पहले युवा होने देगा, ना समय से पहले बूढ़ा होने देगा। जिंक का प्रयोग भी अपने खेत में अवश्य कर लें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, हमारे सभी क्षेत्रों में हमारी मिट्टी और पानी दोनों बहुत अच्छे किस्म का मिलना ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ अलग किस्म की मैनेजमेंट एक अच्छे उत्पादन के लिए हमें खेतों में करनी पड़ती है। हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में फास्फोरस प्राय पौधा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर फास्फोरस की कमी भूमि में देखने को मिलती है, कहीं पर जस्ता की कमी देखने को मिलती है। तो इन सभी पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए गली सड़ी खाद का प्रयोग करके और इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं और हम अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, पिछले सीज़न तक जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें DBW 102 मन प्रति एकड़, DBW 222 इसी टक्कर में है। हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो आंकड़े हमें मिले हैं 1270 के, वो लगभग एग्जैक्टली 90 मन के आसपास प्राप्त हुए हैं। और एक हिस्टोरिकल सीड जो है वो बिल्कुल हमारे हरियाणा में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि 50-60 एकड़ में बोया गया है। कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में है, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को मिला है DBW 303। अगले साल उस पर थोड़ा टारगेट अवश्य रखें। वो एक हिस्टोरिकल सीड है। इस साल उसकी यील्ड कितनी आएगी, कुछ ट्रायल्स में उसकी यील्ड 126 मन देखी गई है और अगले साल उस सीड पर थोड़ा ध्यान दें। और कुछ अदर सीड्स पाइपलाइंस में हैं, वो भी हम आपको समय समय पर वीडियो में शेयर अवश्य करेंगे। किसान साथियों, इतने ऊंचे उत्पादन का वीडियो देखकर कुछ भाइयों के मन में ये शंका होती है, तो वो गूगल पर जाकर हमारी NDR की साइट से डाटा ले सकते हैं। और अगर हमारे अगल बगल है तो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में आकर देख सकते हैं। निश्चित रूप से अभी हाईली यील्ड प्रोडक्टिव देने वाले सीड बाज़ार में आए हुए हैं। तो अपनी खेती को लाभदायक स्थिति में लाने के लिए इन सभी अच्छे बीजों का, और मैंने जो अपने अनुभव से, अपने आसपास के प्रोग्रेसिव फार्मर्स के अनुभव से और वैज्ञानिकों से बातचीत के आधार पर जो ये वीडियो डाला है, ये निश्चित रूप से मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि इनका प्रयोग करके हम अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ किसान साथियों, जय हिंद, नमस्ते।